मुझे भी आइडिया हो जाएगा कि वॉइस क्लियर है। और कुछ पीपीटीज में यहाँ पे शेयर करूंगा, सो वो भी बताना कि आप लोगों को वो विजिबल है कि नहीं। चलो, गुड, ओके। गुड गुड, मैं देखना चाहता हूँ कितने वॉइस इज क्लियर। ओके, थैंक यू सो मच। अच्छा, ओके, गुड, वॉइस इज क्लियर। यस 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 यस, ओके, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। और मैं उम्मीद करता हूँ जैसे सर ने बोला होगा कि आपको आपके पास नोट्स जो है वो बनाने के लिए डायरी और पेन बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है। राइस के ऊपर हम खास तौर पे डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि अभी धान का सीजन लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो सीजन के पहले अगर हमारे पास प्रॉपर जानकारी हो ये कौन से समय पे किस प्रोडक्ट को डालना बहुत जरूरी है, तो आई होप कि आप एग्रीकल्चर में एक अच्छी पैदावार, एक अच्छी गुड बिजनेस आप एग्रीकल्चर पे कर सकते हो, राइट। सो जिनके पास डायरी और पेन नहीं है वो आप तब तक अरेंज कर लीजिएगा। विद इन 5 मिनट्स वी आर एबल टू स्टार्ट द सेशन। और सर ने बिल्कुल सही कहा कि आरएससी होगा अभी, रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन। अगर इसमें से कोई लेफ्ट हो जाए, राइट, तो फिर बाद में कोई दूसरा ऐड हो सकता है, राइट। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने डायरी और पेन आपके पास रखे होंगे। उसके पहले मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि धान के बारे में आपको क्या पता है, स्पेशली धान के बारे में आप क्या बता सकते हो। चैट बॉक्स ऑन है, चैट बॉक्स के माध्यम से हम बात करेंगे। मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि धान का सीजन कब शुरू होता है, तैयारी कैसी होती है, आपके यहाँ पे तैयारी हुई है कि नहीं, राइट। तो एक बेसिक आइडिया मुझे भी मिल जाएगा एंड देन वी विल डिस्कस। ओके, राठौर जी कह रही है जून से। ओके, गुड। ओके, जून एंड जुलाई। बरसात में पहले नर्सरी लगाई जाती है। या अगर आप मुझे एक बार अगर स्टेप समझा दोगे कि शुरुआत तैयारी कैसी होती है, राइट, तो समझने में भी आसानी होगी। जून टू नवंबर। अच्छा, नर्सरी कब लगाते हैं? जून में। ओके, गुड, जून में हम नर्सरी लगाते हैं। ओके, पैडी स्टार्ट फ्रॉम एंड ऑफ जून एंड फर्स्ट प्रिपेयर्ड नर्सरी। ओके, मतलब जून के आखिर से हम इसको स्टार्ट करते हैं और पहले हम अपनी नर्सरी को जो है वो तैयार करते हैं, राइट। सो आपके यहाँ पे एक्चुअली मैं स्टार्टिंग में वो आपसे पूछना भूल गया कि आप मुझे बता सकते हो कि आप कहाँ-कहाँ से कनेक्टेड हैं, सो दैट कि मुझे भी समझ में आएगा कि आज धान के ऊपर ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए लोग कहाँ-कहाँ से जुड़े हैं पूरे भारतवर्ष में। ओह! बिलासपुर छत्तीसगढ़, वन ऑफ माय फेवरेट प्लेस। कटनी एमपी। हीना जी महाराष्ट्र से, वो मतलब हमारे महाराष्ट्र से भी काफी लोग कनेक्टेड हैं। कविता जी जबलपुर, ओके। अजीत जी कनौज, सतीश जी सियोरा, शैलेंद्र कुमार जी पटना, अनिल जी छिंदवाड़ा। अच्छा, छिंदवाड़ा से अगर कोई कनेक्टेड है तो मैं आपको बता दूं कि 11 तारीख को छिंदवाड़ा में होटल शानू में ट्रेनिंग है एग्रीकल्चर की, राइट। पोस्टर आपको मिल जाएगा, या फिर अगर आई होप सो कि मिल भी गया होगा। वो छत्तीसगढ़ से बहुत कनेक्टेड है। वन ऑफ माय फेवरेट स्टेट इज छत्तीसगढ़ एंड मेजरली एमपी से कनेक्टेड है। छिंदवाड़ा, जबलपुर, कटनी, सिहोरा, राइट। सो छिंदवाड़ा से जितने भी कनेक्टेड है, याद दिला दूं वापिस एक बार कि 11 तारीख को होटल शानू में एग्रीकल्चर की ट्रेनिंग है। तो आप उस दिन मैक्सिमम किसानों के साथ आइए, आप अपनी टीम के साथ आइए और उस ट्रेनिंग का पूरा फायदा उठाइएगा। चलो, गुड। तो
ट्रेनिंग को स्टार्ट करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग नए हैं क्योंकि हमारा नॉन एग्रीकल्चर का बैकग्राउंड होता है काफ़ी टाइम से और प्रॉपरली हमें समझ में नहीं आता कि स्प्रे का मतलब क्या होता है, खाद डालने का मतलब क्या होता है, खाद हम कहाँ पे डालते हैं, स्प्रे हम कहाँ पे डालते हैं, राइट? तो ट्रेनिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि छिड़काव का मतलब होता है स्प्रे करना। कुछ बातें ऐसी हैं जो मुझे लगती है कि हमें अभी भी उसके बारे में पता नहीं है। सो ट्रेनिंग के स्टार्ट में ही मैं आपके साथ वो शेयर करना चाहता हूँ ताकि पूरी ट्रेनिंग में आपको कन्फ्यूजन ना हो कि छिड़काव मतलब स्प्रे करें या पानी के साथ दें, राइट? छिड़काव का मतलब होता है स्प्रे करना। खाद जो आप सभी लोगों को पता है कि जो हम खेतों में डालते हैं, राइट? पानी के साथ चलाना होता है तो वो जब हम अपने खेतों में पानी देते हैं, तो उस टाइम पे हम उसको चला सकते हैं, राइट? एक होता है ड्रेंचिंग, ड्रेंचिंग का मतलब है कोई भी दवाई जड़ के पास देना, उसको हम ड्रेंचिंग बोलते हैं, राइट? एकड़ में अगर फसल छोटी है, तो 5 से 6 पंप लगते हैं और अगर फसल बड़ी है, तो 8 से 10 पंप लगते हैं। ये बेसिक आइडिया आपको पता होना चाहिए अगर आप एग्रीकल्चर में काम करते हैं तो। वरना अभी तक मैंने बहुत सारे लोगों से एक चीज़ समझी है कि उनको यही पता नहीं होता कि एकड़ में स्प्रे करने के लिए कितने पंप लगते हैं, राइट? और उनको लगता है कि 15 लीटर का एक पंप पूरे एकड़ भर में चल जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। एकड़ में अगर फसल आपकी छोटी है तो 5 से 6 पंप और अगर फसल बड़ी है तो 8 से 10 पंप वहाँ पे लगते हैं। तो ये कुछ बेसिक नॉलेज जो है आपको पता होना चाहिए, राइट? दूसरा, धान के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं तो धान में सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज होता है दैट इज़ सीड ट्रीटमेंट। अब अलग-अलग हमारे इंडिया में अलग-अलग स्टेट्स में किसान जो है अलग-अलग तरीके से धान की बीज की बुआई करते हैं, ठीक है? और जो चीज़ मैंने छत्तीसगढ़ में सीखी है, तो वहाँ पे कि फार्मर्स क्या करते हैं कि 24 घंटा पहले धान को बोरी में भिगो के रखते हैं। अगर छत्तीसगढ़ से यहाँ पे कनेक्टेड है, तो क्या ये मेरा तरीका सही है? आप मुझे बता सकते हो कि बोनी करने से 24 घंटा पहले धान को पानी में भिगो के रखा जाता है। एम आई राइट और रॉन्ग? यस, राइट? तो एक चीज़ हमें समझनी है और मैं चाहता हूँ कि मैं आपको जानबूझ के इसको शुरुआत में ही बता रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आगे चल के आपके मन में सवाल होगा। और वो ये है कि जब भी आप सीड को ट्रीटमेंट करो या जब भी आप बीज उपचार करो, ये ध्यान रखो कि बोनी करने से 2 घंटा पहले हमें बीजों को उपचारित करना है। मैं दोबारा आपके लिए क्लियर कर देता हूँ, जो किसान भाई बोरी में धान को भिगो के रखते हैं, हम आम तौर पे उनको ये सजेस्ट करते हैं कि उस बोरी में ही आप ह्यूमिक और प्रोटेक्ट डालो। ये तरीका गलत है, बोनी करने से 2 घंटे पहले आपको उन बीजों को उपचारित करके फिर लगाना है, राइट? ये मैं शुरुआत में ही बता दे रहा हूँ ताकि आप लोगों के मन में कोई भी संदेह ना हो और मुझे पता है बाद में आपका यही सवाल होगा कि सर बीज उपचार कर धान में हम बीज उपचार कब करें, राइट? तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला होता है बीज उपचार और इसीलिए मैंने आपको शुरुआत में इन्फॉर्म किया कि अगर आपको धान की फसल में बीजों को उपचारित करना है, तो बोनी करने से 2 घंटा पहले आपको बीजों को उपचारित करना है या फिर आप यूँ मान लो कि नर्सरी में बीज को डालने से 2 घंटा पहले आपको उस बीज को उपचारित करना है वेस्टीज के 2 प्रोडक्ट से। पहला है एग्री ह्यूमिक और दूसरा है एग्री प्रोटेक्ट। ये 2 प्रोडक्ट आपको बीज उपचार में खास तौर पे इस्तेमाल करना है, जिससे कि आपका बीज का अंकुरण भी अच्छा होगा और आपका बीज खराब भी नहीं होगा। राइट? अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ह्यूमिक और प्रोटेक्ट के काम पता हो क्योंकि हमने एग्रीकल्चर की ट्रेनिंग करी है, ऑनलाइन भी करी है, ऑफलाइन भी करी है, तो एटलीस्ट हमें ये पता होगा कि ह्यूमिक क्या काम करता है और प्रोटेक्ट क्या काम करता है, राइट? लेकिन फिर भी जो लोग नए हैं, मैं उनको बता दूँ, ह्यूमिक से अगर आप बीज उपचार करते हो, तो जो जर्मिनेशन का रेट होता है, वो जर्मिनेशन का रेट बहुत अच्छा होता है और प्रोटेक्ट आपकी फसल बीज को खराब होने से बचाता है।
अब मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि नर्सरी में जब हम बीज को डालते हैं, तो कितने किलो बीज हमें लगते हैं? नर्सरी में धान की कितने किलो बीज हमें आम एवरेज बता दो, एवरेज। यस एनीवन? कोई बता सकता है कि धान में नर्सरी में हमें कितने किलो बीज लगते हैं? आंसर इज 10 टू 15 केजी, 10 से 15 केजी के बीच में। राइट। और अगर आप मान लो 1 किलो बीज में अगर आपका ह्यूमिक 5 ml और 10 ग्राम प्रोटेक्ट इस्तेमाल होता है, तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि 10 किलो में कितना ह्यूमिक यूज होगा और कितना प्रोटेक्ट यूज होगा? हम एवरेज की बात कर रहे हैं, 10 किलो बीज में कितना ह्यूमिक यूज होगा और कितना प्रोटेक्ट यूज होगा? राइट। आशीष जी ने बिल्कुल सही बात कही है कि 50 ml ह्यूमिक यूज होगा और 100 ग्राम आपका वहां पे प्रोटेक्ट यूज होगा। राइट। अब एक चीज आपको यहाँ पे क्लियर हो गई कि धान में अगर हमें बीज उपचार में हमारे वेस्टीज के प्रोडक्ट को अगर आपको सजेस्ट करना है, तो दो प्रोडक्ट आप बीज उपचार में सजेस्ट कर सकते हो, एग्री ह्यूमिक और एग्री प्रोटेक्ट। राइट। और सबसे इम्पोर्टेंट है, आप चाहिए तो अगर आपके पास डायरी और पेन है, तो आप उसको नोट करके रखिएगा। बोनी करने से 2 घंटा पहले आपको वो बीज को नर्सरी में डालना है। राइट। अब सेकेंड चीज जो है वो होती है नर्सरी की तैयारी। नर्सरी जो हम तैयार करते हैं, अब बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होता है कि सर नर्सरी कितनी होती है? राइट। तो 40 टू 50 स्क्वायर मीटर, 1 एकड़ में ऑन एन एवरेज जो हम धान की नर्सरी तैयार करते हैं, दैट इज 40 टू 60 स्क्वायर मीटर। अगर मैं कहीं पे गलत हूँ तो आप मुझे बता सकते हो कि नहीं सर हमारे यहाँ पे इससे ज्यादा मात्रा में लगाई जाती है, लेकिन एवरेज मैं बता रहा हूँ जहां तक हमें पता है, या फिर हमारे घर में भी धान होता है तो हम यूजुअली उसी तरीके से लगाते हैं। 40 टू 60 स्क्वायर मीटर्स में हम नर्सरी को तैयार करते हैं। और इवन मैं आपको बता दूं कि एज ए एग्रीकल्चर स्पेशलिस्ट मेरा भी ये फर्ज बनता है कि हमारे घर में भी जो धान की फसल होती है और उसमें जो प्रोडक्ट यूज होते हैं वो हमारे वेस्टेज की यूज होते हैं। राइट। सो नर्सरी की जो तैयारी होती है, सबसे पहले पिक्चर में आप देख सकते हो वहां पे नर्सरी तैयार की जा रही है। और जब हम नर्सरी को तैयार करते हैं तब हम वहां पे ग्रेन्युअल 2 kg और एग्री 80 टू 50 ml ये हमें शुरुआत में डालना है वहां पे नर्सरी को जब हम तैयार करते हैं तब। अब इसमें एक चीज आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि ऐसा ना हो कि आपने बीजों को उपचारित किया है और आपकी नर्सरी तैयार नहीं है। सबसे पहला नर्सरी को तैयार करना है एंड देन फिर बीजों को उपचारित करना है। आप जैसे पहले पिक्चर में देख रहे हो वहां पे हमने ह्यूमिक ग्रेन्युअल 2 kg और एग्री 80 टू 50 ml ये दोनों मिक्स करके हमने नर्सरी तैयार की है। दूसरे पिक्चर में आप देख रहे हो कि जहाँ पे हमने पहले बीजों को उपचारित किया था, अब उस बीज को कुछ किसान वहां पे लगा रहे हैं। और तीसरे पिक्चर में आप देख सकते हो कि 20-25 दिन में उस बीज के छोटे छोटे पौधे तैयार हो चुके हैं। राइट। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि पहले 2 स्टेप आपको समझ में आए हैं, तो हम आगे कंटिन्यू करें। अगर पहले 2 स्टेप्स आपको समझ में आए हो तो अगर हम नेक्स्ट कंटिन्यू करें। राठौड़ जी पूछ रहे बीज उपचार फिर से। बीज उपचार आपको ह्यूमिक और प्रोटेक्ट से ही करना है, बोनी करने के 2 घंटे पहले। और ये चीज का ध्यान रखो कि नर्सरी पहले तैयार होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि पहले बीज
बीज उपचार किया जाए और आपकी नर्सरी तैयार नहीं है। पहले नर्सरी तैयार करनी है एंड देन फिर बीजों को उपचारित करके उस नर्सरी में लगाना है। राइट? ओके। सो ऑन एन एवरेज आप ये मान के चलो कि बीज लगाने से लेके पौधे बनने तक 20-25 दिन का समय लगता है। तब तक पौधे अच्छे खासे सेट होते हैं। अच्छा, ग्रैन्युअल डालने का हमारे मिट्टी में एक फ़ायदा ये है नर्सरी में कि ग्रैन्युअल एक सॉइल कंडीशनर है। सॉइल कंडीशनर का मतलब क्या है कि यह मिट्टी को भुरभुरा बनाता है, जड़ को अच्छे तरीके से फैलाने में ये काम करता है, पौधे में हरियाली लाने में ये काम करता है। तो होता क्या है कि जब हम पौधे को उखाड़ते हैं नर्सरी से, तो हमें ये फीडबैक किसानों ने दिया है कि जिन किसान भाइयों ने नर्सरी में ह्यूमिक ग्रैन्युअल का प्रयोग किया था, वहाँ पे पौधे उखाड़ते समय उनको ज़्यादा मेहनत नहीं लगती, इज़िली पौधे निकल जाते हैं क्योंकि मिट्टी इतनी सॉफ्ट बन जाती है, राइट? खास तौर पे हमें नर्सरी को तैयार करते वक़्त हमें मिट्टी पे ध्यान देना है, सॉइल कंडीशनिंग पे ध्यान देना है ताकि हमारी मिट्टी अच्छी बनी रहे, हमारे पौधे में ग्रोथ बहुत अच्छी आए। तो उसके लिए केवल 2 ही प्रोडक्ट आप यहाँ पे सजेस्ट कर सकते हो, ग्रैन्युअल्स और 82। एक्वा जेल आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते जो है रोपाई करने के बाद या फिर रोपाई करने से पहले 3 पिक्चर यहाँ पे दिखाए हैं मैंने। पहले पिक्चर में आप देख रहे हो कि हम खेत को मचा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में हम इसको खेत को मचाना बोलते हैं, खेत को तैयार करना। इसमें आप एक्वा जेल डाल सकते हो। दिस इज़ द राइट टाइम टू यूज़ एक्वा जेल। और अगर आपको नर्सरी में एक्वा जेल यूज़ करना है, तो मिनिमम 100 ग्राम ही यूज़ करो, उससे ज़्यादा एक्वा जेल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है नर्सरी में। मिनिमम 100 ग्राम बस, उससे ज़्यादा नहीं। अगर आपको एक्वा जेल डालना ही है, तो तीसरे स्टेप में आप वहाँ पे इस्तेमाल करिएगा जब हम खेत को तैयार करते हैं तब। पहले पिक्चर में आपने देखा है कि खेत को हम मचा रहे हैं, तो हमें करना क्या है शुरुआत में ही ह्यूमिक ग्रैन्युअल 5 से 10 केजी और एक्वा जेल 1 केजी, ये दोनों को आप चाहो तो अकेले भी डाल सकते हो या फिर अगर कोई किसान रासायनिक खाद इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो 25 से 30% उस रासायनिक खाद की मात्रा को कम करके उसमें ये ग्रैन्युअल्स और एक्वा जेल ये दोनों को मिक्स करके आप खेतों में डाल सकते हो और फिर खेत को मचा सकते हो, जो आप पहले पिक्चर में देख रहे हो। दूसरे पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है कि वहाँ पे कुछ किसान पौधे की रोपाई कर रहे हैं। जो पौधे हमने नर्सरी में उगाए थे, आप देख रहे हो कि दूसरे और तीसरे पिक्चर में वहाँ पे किसान जो है अपने खेत में पौधे की रोपाई कर रहे हैं। जिन किसान भाइयों को स्प्रे करना संभव है, वो किसान भाई ह्यूमिक 30 ml, नैनोटेक 20 ग्राम और 82 5 ml 15 लीटर पानी में घोल बना के आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। ह्यूमिक काम करेगा पौधे की हाइट को बढ़ाने के लिए, पौधे की ग्रोथ करने के लिए, पत्तियों में चमक लाने के लिए, फुटाव अच्छे तरीके से बनने के लिए। नैनोटेक काम करेगा कि बारिश के टाइम पे आप देखते हो कि शुरुआत में फसल में पीलापन बहुत ज़्यादा आता है। फसल में शुरुआत में पीलापन बहुत ज़्यादा आता है क्योंकि फसल पत्तियों में से क्लोरोफिल धीरे-धीरे खत्म होता है। तो उस क्लोरोफिल को बढ़ाने के लिए हम वहाँ पे नैनोटेक का प्रयोग कर सकते हो। और 82 आप सभी लोग जानते हैं धान की फसल बारिश में होती है और हमें ये डर होता है कि स्प्रे करने के बाद बारिश ना हो जाए। राइट? तो उसके लिए ये खास तौर पे 82 ऐड करना बहुत ज़रूरी है। ताकि जो भी आप दवाई स्प्रे कर रहे हो वो पत्तों के ऊपर सही तरीके से फैल जाए, पत्तों के अंदर पहुँच जाए और अगर 15 मिनट बाद भी अगर बारिश हो जाए या 10 मिनट बाद भी अगर बारिश हो जाए, तब भी आपकी दवाई वहाँ पे वेस्ट नहीं होगी अगर आपने 82 यूज़ किया है। सतीश जी पूछ रहे ये करना कब है? ये करना है आपको रोपाई करने के 20 दिन से लेके 50 दिनों के बीच में। ऊपर मैंने वहाँ पे दिन भी मेंशन किया है आप लोगों के लिए ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो कि 50 दिनों के अंदर हमें ये स्टेप को कंप्लीट करना है। स्टेप 3 बिकॉज़ 50 दिन के बाद क्या होता है कि वहाँ पे धान की फसल में बालियाँ निकलने का समय शुरू होता है। फ्लावरिंग स्टेज जिसको हम बोलते हैं जो
50 दिन से लेके 80 दिनों के बीच में होता है। वैरायटी के अनुसार इसमें थोड़ा बहुत बदल हो सकता है, 10-12 दिन ऊपर-नीचे हो सकते हैं, राइट? लेकिन ऑन एन एवरेज टेंटेटिव आप ये मान के चलो कि हाँ, 51 दिन से लेके 80 दिनों के बीच में हमारे धान की फसल में बालियाँ आना शुरू होता है, तो यहाँ पे जिन किसान भाई यहाँ पे आम तौर पे डीएपी की मात्रा यहाँ पे किसान लगाता है या फिर यूरिया की मात्रा यहाँ पे किसान लगाता है। तो आपको अगर संभव है, तो उसमें ये नैनोटेक 200 से 250 ग्राम और एग्री 82 160 एमएल ये दोनों मिक्स करके आप खाद के साथ मिक्स करके डाल सकते हो। या फिर मैंने हर स्टेप में 2 ऑप्शन इसलिए दिए हैं क्योंकि किसान का खेती करने का तरीका अलग-अलग है। जिन किसान भाइयों को खाद में देना आसान है, आप उनको खाद में दे सकते हो। जिन किसान भाइयों को स्प्रे करना संभव है, उनको आप स्प्रे में दे सकते हो। खाद के साथ हमें क्या देना है? नैनोटेक और 82 और स्प्रे में हमें क्या देना है? एग्री प्रोटेक्ट क्योंकि आपने देखा होगा कि बारिश के टाइम पे या फिर बाली आने के टाइम पे पत्तों पे सफेद कलर के धब्बे आते हैं जिसको आप ब्लास्ट बोलते हो। इसीलिए अगर आप एग्री प्रोटेक्ट का पहले से स्प्रे करके रखोगे तो आने वाले समय में बीमारियों से बचाने में ये प्रोटेक्ट काम आता है। एग्रीमॉस बालियों की संख्या को बढ़ाने के लिए काम आता है। एग्रीमॉस जो है वो बालियों की संख्या को बढ़ाने के लिए काम आता है और एग्री 82 जो भी हम दवाई डालते हैं वो बारिश के कारण वेस्ट ना हो। दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। दोनों में से जो तरीका किसान को आसान है वो हमें उसको बताना है। हमें जो तरीका आसान है वो हमें नहीं बताना। जो तरीका किसानों को आसान लगता है, जो किसान इज़िली कर सकता है या उसको करने में कोई दिक्कत नहीं है, आप उनको वो बता सकते हो। लेकिन ये याद रखो कि 80 दिनों के बीच में ये आपका स्टेप जो है वो कंप्लीट होना चाहिए क्योंकि 80 दिनों के बाद आपके धान के फसल में दाना बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। और इसी समय पे जो हमारा धान होता है उसमें हल्का-सा दूध भी रहता है। अगर आप उसको दबाओगे तो हल्का-सा दूध जैसा चिकट पदार्थ जो है वो चिपचिपा पदार्थ बाहर निकलता है। ये समय पे अगर आपने ये नैनोटेक गोल्ड और 82 का स्प्रे कर लिया, तो दाना आपका ठोस बनेगा, दानों में चमक बहुत बढ़िया होगी, दानों का वजन बहुत अच्छा होगा। तो ये जो 3 प्रोडक्ट आपके स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, एग्री नैनोटेक, एग्री गोल्ड और एग्री 82 ये तीनों को मिलाकर हमें स्प्रे करना है, ताकि हमारा धान जो है वो सही तरीके से ठोस हो जाए, हमारा धान जो है उसके ऊपर चमक भी अच्छी आ जाए, हमारा धान जो है वो वज़न में बहुत अच्छा आ जाए। इसीलिए लगभग 80 दिन से लेके 110 दिन या 120 दिन मान के चलो, उसके बीच में हमें ये स्प्रे करना है। एग्री नैनोटेक, एग्री गोल्ड और एग्री 15 लीटर में मिक्स करके इसका हमें स्प्रे करना है। और लगभग 80 टू 85% 80 से 85% जब आपके धान रेडी है, तब आप वो आपको उस धान की कटाई करनी है, राइट? 80 टू 85% ये रेशियो भी आप याद रखो क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि किसानों को निकल हार्वेस्टिंग कब करना है ये ऑलरेडी उनको पता होता ही है लेकिन जस्ट फॉर योर जनरल नॉलेज आपकी जनरल नॉलेज के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि लगभग 80 से 85% जब धान पकना शुरू हो जाता है या फिर वो मैच्योर हो जाता है तब आपको उसकी कटाई करनी राइट। मैं चाहता हूँ कि मेरे वेस्टीज के जितने भी सारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं जब आप फील्ड पे जाओ तो प्रॉपर नॉलेज लेके जाओ आधा अधूरा नॉलेज लेकर कभी मत फील्ड पे जाओ राइट। तो इस तरीके से ये टोटल 4 से 5 स्टेप्स है। अब मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि आपको ये समझ में आया कि शुरुआत से लेके अंत तक हमें काम कैसे करना है। स्टार्ट टू एंड कौन-कौन से प्रोडक्ट डालने हैं, कौन-कौन से प्रोडक्ट नहीं डालने हैं, किस अवस्था में किस प्रोडक्ट को डालना है, राइट? ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि हम स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। कोई भी काम जितना बड़ा हो
उसको छोटे-छोटे हिस्सों में करोगे तो आसान हो जाता है। तो जैसे अगर मैं आपको बता दूँ, अब जितने भी सारे लोग आज यहाँ पे कनेक्टेड हैं, पहला हमें सीड ट्रीटमेंट पे ध्यान देना है, दूसरा नर्सरी पे ध्यान देना है और तीसरा हमें जब हम खेत को तैयार करते हैं, उस स्टेप पे ध्यान देना है। चौथा और पाँचवाँ स्टेप आप उसको बाद में याद रखना जब उसका समय आएगा। लेकिन अभी के टाइम पे ये 3 स्टेप्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मैं चाहता हूँ कि शुरुआत में इन्हीं 3 स्टेप्स के ऊपर आप फ़ोकस करो, राइट? और मैं आपको बता दूँ कि शुरुआत में अभी मेरा हमारा सीज़न स्टार्ट होने वाला है या फिर हो चुका है। मैं ये नहीं चाहता कि आप ये बोलो कि सर प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, प्रोडक्ट नहीं मिलता है। हमारे पास समय है। रही बात प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी की, तो ये होगा। तो इसीलिए अभी से जून महीना है हमारा स्टार्ट हो चुका है। आप ये कोशिश करो कि आपके पास ग्रैन्युअल का पर्याप्त स्टॉक हो, एक्वा जेल का पर्याप्त स्टॉक हो, एग्री 82 का पर्याप्त स्टॉक हो, एग्री ह्यूमिक का स्टॉक हो। ये 4 प्रोडक्ट तो आपके पास जून और जुलाई में स्टॉक होना ही चाहिए, कंपल्सरी। वरना जो हम इतनी मेहनत करते हैं, फील्ड पे जाते हैं, तो वो पूरी वेस्ट हो जाएगी। ये 4 प्रोडक्ट आप हमेशा याद रखो, जून और जुलाई में ये 4 प्रोडक्ट पे आप अगर प्रॉपर फ़ोकस करते हो, तो इस बार मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जहाँ पे भी ये 4 प्रोडक्ट डलवाओगे रिज़ल्ट आएगा ही आएगा। बट उसके लिए आपके पास ये प्रोडक्ट होना बहुत ज़रूरी है, राइट? इसके अलावा अगर आपके मन में कोई सवाल है प्रोडक्ट को लेकर या कोई स्टेप समझ में नहीं आया, तो आप चैट बॉक्स के माध्यम से आप पूछिएगा, हम कोशिश करेंगे कि आपको समझाने की। जी, सूरज जी दिल्ली बोल रहा हूँ। जी सर। तो बहुत थैंक यू सर, बहुत ही शानदार इन्फॉर्मेशन दिया आपने। सर एक्वाजेल की क्वांटिटी 100 ग्राम डलना है नर्सरी में। कुछ लोग आधा केवल 100 एक ग्राम। पैकेट डलवाते हैं। नहीं, क्योंकि देखो क्या होता है कि अगर आपने ज़्यादा मात्रा में एक्वा जेल वहाँ पे डलवा दिया तो एक्सेस नमी वहाँ पे बन जाएगी और जब ज़्यादा नमी बन जाएगी तो ज़्यादा पानी वो पकड़ के रखेगा। हम इवन लोगों को यही बताते हैं कि अगर आप नर्सरी में कोई चीज़ डाल रहे हो जैसे एक्वा जेल, तो केवल 100 ग्राम ही काफ़ी है वहाँ पे। अगर आप छोटे से मान लो आप 40 से 60 स्क्वायर मीटर का आपका नर्सरी होता है, उसमें अगर आपने 1 केजी एक्वा जेल डाल दिया या आधा केजी एक्वा जेल डाल दिया, तो एक्वा जेल की खासियत क्या है कि वो अपने वज़न के 500 गुना पानी को होल्ड करता है। ओके। तो आधे केजी में या फिर 1 केजी में आप इमेजिन कर लो कि कितना पानी स्टोर होगा। और जब ज़्यादा पानी हमारे नर्सरी में स्टोर होगा, या तो पौधे में पीलापन आएगा या पौधा मिट्टी जो है वो ज़्यादा पानी पकड़ के रखेगी जो हमारे फसल के लिए नुकसानदायक है। इसीलिए 100 ग्राम का जो डोज़ है वो स्टैंडर्ड डोज़ है। वो मैक्स टू मैक्स आप 100 ग्राम तक ही डाल सकते हो। और ग्रेनुल डालने से जड़ें से बढ़ेंगी, नहीं ग्रोथ अच्छी होगी। हाँ, ग्रैन्युलर डालने से क्या होता है कि आपकी मिट्टी मुलायम होती है, सॉफ्ट होती है, जिससे कि जब धान को निकालने का समय आता है, जब हम नर्सरी से पौधे को उखाड़ते हैं, तब आपको उसको बाहर निकालने में कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि तब तक आपकी मिट्टी जो है वो एकदम मुलायम बन चुकी होती है। थैंक यू सर, थैंक यू। अमर सर कुछ बोलना चाह रहे हैं? जी अमर सर। मैं ये सर ने बोला कि ये मचाते टाइम पे ये जो ट्रैक्टर का मैं पहला सीन बताया, मचाते टाइम पे ये अपने को एक्वा जेल डालना है, तो मतलब सूखे में डालना है, ये गीला हो जाने के बाद डालना है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप सूखे में भी डाल सकते हो और अगर गीला है खेत तब भी डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। और फिर उसके बाद उसको मिला देना? मिला दे, हाँ बस। जी। शुरुआत में हाँ। सूरज जी यदि हम गीले में डालेंगे ऊपर, देखिए ना ये जो ट्रैक्टर चल रहा है मचा हुआ टाइम में, तो पूरा होल्ड कर लेगा, तो ऊपर रहेगा, नीचे पहुंच नहीं पाएगा। हम खेत को मचाएंगे ना, मिट्टी ऊपर नीचे होगी ना। अच्छा, ट्रैक्टर चलेगा मचा, ओके ओके। ट्रैक्टर चलेगा ना उसमें। शुरुआत में हम एक्वा जेल इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि वो नीचे भी तो जाना चाहिए।
राइट। मतलब नर्सरी में अपन को 100 ग्राम प्रति 40 बाई 60 मीटर में डालना है। यस यस यस। और जो प्रति एकड़ वो एक पैकेट अलग डालना है। एक पैकेट अलग डालना। तो आप थैंक यू। ऐसा आप ये भी कर सकते हो कि 1 केजी में से 100 ग्राम आप नर्सरी में डाल दो, 900 ग्राम आप खेत में डाल दो, वो भी चल जाएगा। ठीक ठीक, थैंक यू सर। बस यही थोड़ा साल का। तब तक मैं चैट बॉक्स में एक सवाल है शत्रुघ्न तांडिया जी का कि हर स्टेज में 2 ऑप्शन है तो कोई एक ऑप्शन का इस्तेमाल करना या दोनों ऑप्शन को करना सही रहेगा? दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन जो तरीका किसानों को आसान लगे। तो फार्मर को खाद डालना आसान है क्योंकि देखो इंडिया में क्या होता है कि आज भी कुछ किसान आपको ऐसे मिलेंगे जो खाद पे ज्यादा ध्यान देते हैं, कुछ किसान आपको ऐसे मिलेंगे जो स्प्रे पे ज्यादा ध्यान देते हैं। तो मैंने 2 ऑप्शन इसलिए बताए हैं जो फार्मर को आसान लगे, जो उसको करने में कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए। तो दोनों ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर। सर morning. मैं जबलपुर से श्वेता श्रीवास्तव बोल रही हूँ। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे सर नर्सरी लोग नहीं वो करते, डायरेक्ट बीज का वो करते हैं, लगाते हैं, तो तब हम क्या स्थिति रखेंगे एक्वाजल की? उसमें क्या है कि अगर मान लो कुछ किसान आपको ऐसे भी मिलेंगे जो डायरेक्ट बीज की बुआई करते हैं, ठीक है? तो उसमें क्या करना है कि पहले आपको बीजों को उपचारित करना है, ठीक है? ह्यूमिक और प्रोटेक्ट से। दूसरा कि किसान क्या करते हैं, एक तरफ से बीज को डालते हैं, दूसरी तरफ से खाद जाती है, ठीक है? तो आपको एक्वाजेल डालना है खाद में, बीज में नहीं। बीज में नहीं, ओके। हाँ, खाद में आपको वहाँ पे एक्वाजेल डालना है, बीज में नहीं डालना है एक्वाजेल। तब हम जैसे अभी बारिश के टाइम पे है तो क्वांटिटी सेम ही रहेगी जो हम गेहूं की खेती में रखते हैं, तो एक्वाजेल की सेम पूरे भारतवर्ष में 1 एकड़ के पीछे एक्वाजेल 1 केजी, चाहे आप उसको धान में, गेहूं में, सरसों में, चना में, कहाँ पे भी डालो। ओके, ठीक, थैंक यू सर। आशीष जी पूछ रहे हैं हाइब्रिड बीज का उपचार करना है। देखो बीज का उपचार करना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि बीज को अगर बीज अंकुरित ही नहीं हो पाएंगे, अगर बीज को शुरुआत में ही पोषक तत्व नहीं मिले तो फिर बीज का अंकुरन जो है वो खराब हो जाता है, रेड बीज अंकुरित नहीं हो पाते। और ह्यूमिक की सबसे खास बात यह है कि 95 to 99.99% आपके बीज अंकुरित होते ही है अगर आपने ह्यूमिक से उसको बीज उपचारित किया है। सर गुड मॉर्निंग, आरपी केतल भोपाल से। जी सर, गुड मॉर्निंग। सर सबसे पहले तो थैंक यू, आपने बहुत कुछ बारीकियां बता दी। हम लोग यहाँ गलती कर रहे थे, हम लोग एक्वाजेल को 1 किलो से नीचे बात ही नहीं करते थे, और ये आपने कहा 100 ग्राम यूज करना चाहिए, हर व्यक्ति लेने को तैयार हो जाएगा। हम उर्दू लोगों को बहुत ज्यादा कीमत जा रही है, इसके लिए बहुत थैंक यू। सर एक चीज मेरा सवाल यहाँ पर यही है सर आरपी सर कहते हैं सर 100 ग्राम नर्सरी में डालना है, बाकी 900 ग्राम। ओके सर, क्लियर। नर्सरी में भी हम लोग 1 किलो ही बोलते थे, वो गड़बड़ हो रही है। ठीक, यही होता है ट्रेनिंग का फर्क, हमारे ट्रेनर हमारे को इसीलिए ट्रेनिंग में आना सबके लिए बहुत जरूरी होता है, ये हम लोग सब सीख रहे हैं ना। थैंक यू सर, बोलिए सर। बिल्कुल सर। और सर नैनोटेक का जो अपन 1 एकड़ में इस्तेमाल करना है, उसका सर डोजेस थोड़ा सा क्लियर करें, वो हम लोग वहां भी कंफ्यूज हैं अभी। देखो नैनोटेक जो है आप उसको 250 ग्राम से लेके 500 ग्राम के बीच में आप दे सकते हैं। 250 ग्राम दोगे, हाँ 250 ग्राम दोगे तब भी चलेगा। हाँ 250 ग्राम दोगे तब भी चलेगा, 500 ग्राम दोगे तब भी चलेगा। थैंक यू। सूरज जी एक बात पूछना था, अभी जो बीज नए बीज आ रहे हैं कंपनियों में, वो बीज उपचारित भी जा रहे हैं, अपडेट भी जा रहे हैं, तो कह रहे हैं तो फंगस तो कंडीशन क्या बोलेंगे अपन? तो उसमें क्या है, देखो उसमें अगर नया मार्केट में जो बीज आते हैं वो फंगस से ट्रीटेड होते हैं,
राइट, जैसे आपका ट्राइकोडर्मा हो गया या फिर आप ये मान के चलो कि बाविस्टिन हो गया, जो फंगिसाइड आता है उससे ट्रीट हो, तो वो केवल फंगस से बचाने का ही काम करेगा, जर्मिनेशन के मामले में उनका रोल नहीं होगा। तो आप अगर ऐसा है तो केवल ह्यूमिक से बीज उपचार करो, प्रोटेक्ट को स्किप कर दो आप। अगर ऑलरेडी मार्केट में जो बीज आ रहे हैं वो फंगिसाइड से अगर ट्रीटेड है तो केवल ह्यूमिक का इस्तेमाल करो ताकि जर्मिनेशन बहुत अच्छा हो जाए, वहां पे बीज सारे के सारे अंकुरित हो जाए। बिल्कुल सर, थैंक यू। या ओके। सर ये मैं जैसे यूट्यूब चैनल के लिए हम बात करते हैं तो बीज को भिगो के रखते हैं, उसमें कर सकते हैं, तो सुबह बीज को लेते हैं सुबह ही निकाल देते हैं। देखो वही है, अगर बीज अगर सूखा है तो उसमें भी यही सेम प्रोसेस रहेगा कि बोनी करने से 2 घंटा पहले। आप म्यूट हो। सूखे बीज में भी डालना है सर? हाँ, सूखा बीज में भी आप इसको डाल सकते हो। एनीवन एल्स और कोई सवाल पूछना चाहता है आप चैट बॉक्स में भी डाल दीजिएगा, ताकि अगर बोलने का मौका ना मिले तो चैट बॉक्स के माध्यम से जब भी मुझे समय मिलता रहेगा मैं आपका मैसेज जो है वो देखता रहूंगा। गुड मॉर्निंग सर, गंगा जी बेगा। गुड मॉर्निंग सर। सर जैसे सर आजकल किसान कई बार बोलते हैं सर कि हमारा जो बीज है जो बाहर से लेके आते हैं तो उसको तो ऑलरेडी मतलब बाहर से लेके आते तो उपचार करने की इसको जरूरत ही नहीं है सर, कि ये तो जमता है सर। तो उस पोजीशन में क्या बताना है सर? देखो, बाहर के जो बीज आते हैं वो केवल फंगिसाइड से ट्रीटेड होते हैं, मतलब फफूंदनाशक से वो ट्रीटमेंट किया जाता है ताकि उसमें फंगस ना लगे, उसमें अंकुरित करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया जाता। तो आप वहां पे ह्यूमिक का इस्तेमाल कर सकते हो ताकि अंकुरण जो है वो बेहतर हो जाए। और मैंने ह्यूमिक का आपको जो एग्जांपल दिया कि लगभग 99.9 या 100% ही मान लो, ठीक है, 100% मानना बोलना बहुत बड़ा हो जाएगा, बट 99.99% आपके बीज अंकुरित होते ही है अगर आप ह्यूमिक से बीज उपचार करो तो आप उनको बोलना कि फंगिसाइड का काम होता है फंगस को खत्म करना, वो बीज में से फंगस को खत्म कर देंगे, बट अंकुरण करने के लिए, अंकुरण बेहतर करने के लिए आपको उसमें ये ह्यूमिक मिलाना पड़ेगा ताकि अंकुरण बहुत बढ़िया हो जाए। और बीज उपचार में ह्यूमिक इस्तेमाल करने का एक और फायदा होता है अगर आप में से बहुत सारे लोगों को पता है कि नहीं आई डोंट नो, लेकिन जो हम किसानों के साथ जब हम काम करते हैं और जो किसान हमें फीडबैक देते हैं, जब भी आप बीज उपचार में ह्यूमिक इस्तेमाल करते हो तो ये 2 काम करता है। एक तो बीज को अंकुरित भी करता है, दूसरा ये नीचे से जड़ को भी बढ़ाता है। और जिसका फायदा ये होता है कि आने वाले 20-25 दिन तक आपके फसल में रोगों से लड़ने की जो नेचुरल ताकत होनी चाहिए वो ये ह्यूमिक से मिलता है अगर आप इसको बीज उपचार में इस्तेमाल करें तो। 20-25 दिन तक आपकी फसल को बीमारियों से बचाता है, मौसम के जो बदलाव होते हैं और या फिर पौधे पे जो स्ट्रेस आता है, जो तान पड़ता है, तनाव आता है, उससे बचाने में ये ह्यूमिक बहुत बढ़िया काम आता है, इसलिए हम उसको बीज उपचार में यूज करवाते हैं शुरुआत में। थैंक यू सूरज जी एक सवाल है, थोड़ा चैलेंज आता है हम लोग फील्ड में। हाँ, कि अब जैसे हम ह्यूमिक बोलते हैं, नाम लेते हैं, ह्यूमिक ग्रेन्यूल्स हो गया, ह्यूमिक, तो ह्यूमिक इतना कॉमन सा वर्ड है और वो ह्यूमिक है, तो हम कैसे डिफाइन करें कि हमारा ह्यूमिक थोड़ा सा डिफरेंट है, या जैसे हमने बोला ह्यूमिक नाम ले लिया, तो क्योंकि किसान आज मार्केट में ह्यूमिक की बोतलें, जाइम पैकेट 200 में मिल जाती हैं, तो थोड़ा बताइए ना कि यदि हम ह्यूमिक नाम ले लेते हैं तो बोलते हैं यार ह्यूमिक है, हम तो डाल रहे हैं, हम यूज किया हुआ है, क्या बता रहे हैं, क्या चीज है, तो कैसे इसको हम कंपेरिजन करें कि नहीं भाई हमारा ह्यूमिक थोड़ा डिफरेंट है बाकी से? देखो, हमारे पास ह्यूमिक 2 फॉर्म में आता है, एक आता है लिक्विड में, दूसरा आता है ग्रेन्यूल्स में, ठीक है। तो लिक्विड और मार्केट में आपको साइड बाय साइड मार्केट का भी बताता हूँ। मार्केट में ह्यूमिक आता है पाउडर फॉर्म में और ह्यूमिक आता है फ्लेक्स फॉर्म में। फ्लेक्स का मतलब है उसके छोटे-छोटे दाने होते हैं। तो लिक्विड में होने का ये फायदा होता है कि आप उसको बीज उपचार में इस्तेमाल कर सकते हो, आप उसको मान के चलो कि स्प्रे में डाल सकते हो, आप ड्रेंचिंग कर सकते हो, आप
किसी खाद में मिला सकते हो, आप या तो पानी के साथ आप इसको चला सकते हो। मतलब हमारे ह्यूमिक आप अगर इस्तेमाल करते हो तो लगभग 5 से 6 काम आपके आसान हो जाते हैं। अगर फ्लेक्स में है, जो दानेदार में है, तो दानेदार क्या होता है कि आसानी से पानी में घुलता नहीं। तो क्या आप इसको पानी में ड्रेंचिंग में इस्तेमाल करवा सकते हो? नहीं। क्या आप उसको खाद में मिला सकते हो? नहीं, क्योंकि पाउडर फॉर्म में भी बहुत सारे ह्यूमिक आते हैं, जो कि 100, 200, 250 ग्राम की पैकिंग में आते हैं। राइट? सो हमारा जो ह्यूमिक आता है, वो एक ह्यूमिक की बॉटल लगभग 50 किलो खाद को प्रॉपर तरीके से कोटिंग करने में काम आता है। दूसरा, ह्यूमिक का एक और बेनिफिट है जो बहुत कम लोगों को पता है कि ह्यूमिक एक ऐसा प्रोडक्ट है या फिर ह्यूमिक ग्रेन्यूल एक ऐसा प्रोडक्ट है कि हमारे मिट्टी में जो न्यूट्रिएंट बंधे हुए होते हैं, क्योंकि देखो बीज उपचार में ह्यूमिक या फिर शुरुआत में ह्यूमिक इस्तेमाल करने का फायदा क्या होता है कि हमारे मिट्टी में न्यूट्रिएंट जो होते हैं, पोषक तत्व, ये बंधे हुए होते हैं। और जब हम कोई नया पौधा लगाते हैं या नया बीज हम लगाते हैं, तो ये जो बंधे हुए न्यूट्रिएंट्स है, इनको खोलना बहुत जरूरी है, क्योंकि बीज और फसल छोटी है तो उसको शुरुआत में अगर भरपूर मात्रा में पोषक तत्वों को मिल जाए तो उसका विकास बहुत अच्छा होता है। तो जो न्यूट्रिएंट बंधे हुए हैं उसको खोलना बहुत जरूरी है। और ये हमने प्रूवन एग्जांपल है, ये हमने टेस्ट भी करके देखा था कि जिस भी क्षेत्र में ह्यूमिक का यूज किया है, चाहे वो बीज उपचार हो, चाहे वो पानी के साथ लगाया हो, चाहे वो स्प्रे हो, चाहे मिट्टी में डाला हो या खाद के माध्यम से, तो जो बंधे हुए न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको खोलने में ह्यूमिक बहुत तेज काम करता है एज कंपेयर टू मार्केट। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मेरा ये क्वेश्चन था, जो ये दलहन वाली जो फसलें होती हैं, दाल, मूंग, उड़द, सर इसको कैसे करें? और क्योंकि मैं अभी दूसरे स्टेट पे काम कर रही हूँ तो मुझे क्वेश्चन आ रहा है, तो सर मुझे इसकी जानकारी चाहिए थी कि दलहन वाली फसलों में कैसे उनको अपन सजेस्ट कर सकते हैं। देखो, मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि पूरे भारत में ये सबके लिए है, ठीक है? जितनी भी फसल होती है, जितने भी हमारे क्रॉप्स है, चाहे आपका सोयाबीन हो, मक्का हो, धान हो, गेहूं हो, चना हो, सरसों, कोई भी हो, कोई भी फसल शुरुआत में खेत को तैयार करते समय ग्रेन्यूल ही लगेगा, एक्वा जेल ही लगेगा, प्रोटेक या नैनोटेक, ये दोनों में से आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। दोनों में अगर फंगस की समस्या है तो प्रोटेक, और अगर फंगस की समस्या नहीं है तो नैनोटेक, ठीक है? कोई भी भारत में कोई भी फसल हो, ये 3 प्रोडक्ट आपको शुरुआत में लगेंगे जब आप खेत को तैयार करते हो तब। दूसरा, बीज उपचार में पूरे भारत में कोई भी फसल हो, जब मैं कह रहा हूँ कोई भी फसल हो तो उसमें भारत में की जाने वाली सभी फसलें आती है वहां पे, चाहे वो दलहन वाली हो, तिलहन वाली हो, सभी प्रकार की। कोई भी फसल में बीज उपचार में तो ही प्रोडक्ट एग्री ह्यूमिक, एग्री प्रोटेक्ट, ठीक है? फसल लगने के 15 दिन के बाद या 20 दिन के बाद हमें वहां पे स्प्रे करना होता है एग्री ह्यूमिक, एग्री गोल्ड या नैनोटेक और एग्री एजेंट, ठीक है? फसल लगने के 20-25 दिन बाद। या फिर आप ये मान के चलो कि कुछ किसान मान लो खाद स्प्रे नहीं कर सकते, तो आप उनको ग्रेन्यूल और एक्वाजेल सजेस्ट कर सकते हो। फसल में जब फूल आने की अवस्था शुरू होती है तब प्रोटेक्ट, मॉस, 82 यही प्रोडक्ट लगेंगे। और फसल में जब दाना बनने की अवस्था शुरू होती है, फल बनने की अवस्था शुरू होती है, तब नैनोटेक, गोल्ड, 82 यही प्रोडक्ट लगेंगे। अगर आप इस तरीके से याद रखते हो और इस तरीके से आप समझते हो तो आप पूरे भारत में कोई भी फसल हो उसके ऊपर आसानी से आप प्रोडक्ट सजेस्ट कर सकते हो। अगर आपको पता है कि फ्लावरिंग स्टेज में मुझे क्या देना है, प्रोटेक्ट, मॉस, 82, चाहे आप उसको धान में दो, गेहूं में दो, चने में दो, सोयाबीन में दो, मूंगफली में दो, यही सेम प्रोडक्ट रहेंगे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर ये थोड़ा सा पूछना था कि जो बीजोपचार के लिए बताए हैं प्रोडक्ट, तो कितने केजी बीज में कितना प्रोडक्ट डालना है, उससे करना है? मैंने यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि, एक सेकंड मैं आपको यहाँ पे दिखा, प्रति किलो बीज
कुछ जगह पे मान लो धान के बीज 5-6 किलो लगते हैं, कुछ जगह पे 10 किलो लगते हैं। इसलिए आपको हमेशा याद रखना है कि पर केजी में कितना यूज होता है। अगर आपको ये चीज पता है ना कि पर केजी में ह्यूमिक 5 ml यूज होता है, तो चाहे किसान के पास 100 केजी बीज हो या 200 केजी बीज हो। अब आप ही मुझे बताना, अगर 1 केजी में 5 ml ह्यूमिक यूज होता है, तो 100 केजी में कितना होगा? जी 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 500 ml। जी 10 केजी में कितना होगा? 50 ml। तो आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि एग्रीकल्चर में डोज, अगर हम एग्रीकल्चर में, सबसे पहला तो ये है कि अगर हमें एग्रीकल्चर में काम करना है तो हमें ये पता होना चाहिए कि 1 किलो में 5 ml अगर ह्यूमिक लगता है तो 10 किलो में कितना लगेगा। ये कॉमन सेंस है, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए, अहम चीज है। अब होता क्या है कि अब जैसे ये सवाल आपने पूछा यहाँ पे कि धान में मान लो ह्यूमिक 5 ml पर केजी है, लोग पूछेंगे सर मक्के में 10 केजी बीज है, उसमें ह्यूमिक कितना लगेगा? फिर पूछेंगे सर गेहूं में कितने किलो बीज है उसमें। तो पूरे भारत में कोई भी फसल हो, कोई भी बीज हो, जब आपको ये पता होगा कि अगर 5 ml पर केजी आपको ह्यूमिक का इस्तेमाल होता है, तो चाहे वो मक्के के बीज हो, धान के हो, गेहूं, सोयाबीन, कोई भी बीज हो, उसमें आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। जी थैंक यू सर। थैंक यू। मनोज यादव जी या डालमन जी, बस अब हम 2 क्वेश्चन और लेंगे और उसके बाद हम 8 बजे शार्प बंद कर देंगे, क्योंकि सर का समय कीमती होता है। मनोज जी आप पूछ सकते हैं प्लीज। मनोज यादव जी या डालमन, आप अगर पूछना चाहें तो राठौर जी। चलिए, आई होप सभी के क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सॉल्व हो गए हैं। और हेलो सर। हाँ बोलिए सर गुड मॉर्निंग सर। ये मेरे खुद के खेत में सर धान तो बहुत बढ़ जाता है, टीका भी बहुत आता है, बट लास्ट में ना सर उसमें क्या है कि उसमें वो अच्छे से दानेदार वो नहीं होता, पतरा आ जाता है उसमें, मतलब व्हाइट हो जाता है। देखो उसमें उसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि जब धान में लास्ट का जो समय होता है, जब पकने का समय शुरू होता है या फिर जब दाना बनने का समय शुरू होता है, तो उसमें बीमारियों का जो अटैक है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। और खास तौर पे जैसे रस चूसने वाले कीड़े जो होते हैं, इनका जो अटैक है वो आखिर में आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। तो ये कंडीशन में आप एक काम कर सकते हो, मार्केट में एक दवाई आती है, टेक्निकल फॉर्मुलेशन में आपको बताता हूँ, इमिडाक्लोप्रिड करके दवाई का नाम आता है, ठीक है। तो उसके साथ क्या हुआ, क्या नाम बताया सर, रिपीट अगेन प्लीज। इमिडाक्लोप्रिड जी, या शॉर्ट फॉर्म पे आप इसको याद रखो, इमिडा करके एक दवाई आती है। तो वो 10 ml आपको लेनी है, नैनोटेक आपको 30 ग्राम लेना है, गोल्ड 20 ग्राम और 82 10 ml, ये चारों का घोल बना के आप स्प्रे कर सकते हो। तो जो लास्ट में जो कभी कभार होता है ना कि दाना सही तरीके से विकसित नहीं हो पाता या दाना जो है वो एकदम हल्का सा पोछा रहता है, तो वो समस्या नहीं आती। ठीक है सर। मालती सरवटे जी आप पूछ लीजिए, उसके बाद हम मीटिंग को क्लोज करेंगे। सर गुड मॉर्निंग सर, दान सिंह सरवटे बोल रहा था। हेलो। हाँ बोलिए सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कई जगह रोपा नहीं लगाते हैं, मेरे क्षेत्र में अक्सर का ज्यादातर रोपा नहीं करते हैं, सीधे धान की बोनी कर देते हैं। तो उस पे एग्री के जैसे बीज उपचार करना है वो तो कर देंगे, लेकिन उनके लिए क्या कैसा प्रक्रिया रहेगा सर, इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। उसमें भी तरीका सेम है। बोनी करने से आप मान लो बीज की बुआई करते हैं, तो बुआई करने से 2 घंटा पहले आप ह्यूमिक से और प्रोटेक्ट से उसको बीज उपचार कर सकते हो। जी जी। फिर इसके बाद सर कितने दिन बाद फिर उनको स्प्रे करना पड़ेगा सर? या फिर 15 दिन बाद बीज क्योंकि बोनी से पूरी होने में 15-20 दिन का समय लगता है, तो 15-20 दिन के बाद फिर आप उसका वहां पे स्प्रे में इस्तेमाल कर सकते हो। जी जी जी। तो क्वांटिटी सेम रहेगा सर? सेम क्वांटिटी सेम रहेगी। ओके थैंक यू सर। ओके थैंक यू सूरज सर, आपकी मीटिंग के लिए और आज आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि हमारे सारे जितने भी लीडर्स हैं उनको इससे बहुत सारी जानकारी मिलेगी। मनोज यादव जी हमारे किसान है, अब लास्ट में उन्होंने हैंड रेस किया है, हम 1 मिनट का समय और लेंगे क्योंकि 2 मिनट बचा हुआ 8 बजने में। जल्दी